बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाके। यारान जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। जद्दोजहद आज़ादी की अलामत बुरहान वानी के 5वें यौम शहादत पर मकबूजा कश्मीर है, उसको फिर से एक दफ़ा जेल बना दिया गया। खैर, ये तो एक लंबी कहानी है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसी से आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कलमनगार तजियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, कैसे देखते हैं कि जैसे बुरहान वानी साहब का आज 5वां यौम शहादत था, बुरहान वानी एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, जिसको शहादत ने खुद चुन लिया अपने लिए। देखें, कश्मीर के जद्दोजहद को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक जो बुरहान वानी से पहले था, एक जो बुरहान वानी के बाद है। वाह। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो बुरहान वानी की शहादत के वक्त कश्मीर में थे, श्रीनगर और उसके नवाह में थे। उन्होंने जिस तरह नौजवानों को घरों से निकलते और वादियों और पहाड़ों पे जनाजे के लिए जाते देखा है, वो कहते हैं मैं जिंदगी भर के मंजर नहीं भूल सकता। मैं रोज कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तानी परचम में लपेट कर उसे दफनाया गया। और वो लोग हैं, वो उसे पोस्टर बॉय कहते थे। उसने सोशल मीडिया के जरिए से एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया था अपना भी, कांपते थे लोग उसके नाम से। उसके बड़े भाई को तशद्दुद करके मारा गया। बिल्कुल। बाप जो थे एक शरीफ स्कूल के वो प्रिंसिपल थे और इंतहाई नेक लोग थे। ये उनको इस तरफ धकेला इन लोगों ने। और अब वहां यह है कि उसके बाद बुरहान वानी के बाद जद्दोजहद की ये सूरत हाल है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले भी सोचते हैं कि हमने जरा अपनी पट्टी से उतरे तो वो नौजवान न जाने उनसे क्या करते। वो नौजवानों ने बिल्कुल एक नई तारीख लिखी है। मैं पहले भी एक दिन बता चुका हूं, 2 दिन पहले जब बताया गया था कि पूरा हफ्ता मना रहे हैं वो बुरहान वानी की याद में। जी बिल्कुल। तो मैंने अर्ज किया था कि ये वैसे भी महीना ऐसा है कि इसमें कई तारीखें आती हैं। एक तारीख 8 आती है, फिर एक 13 आती है। जब तहरीक आज़ादी कश्मीर चली थी सन 1931 में पहली बार, इकबाल भी फिर गोया उस दिन डोगरा राज ने गोलियां चलाई थी। और उसके बाद 19 से ला के पाकिस्तान का दिन है यह अब सारा। और अब तो 25 भी इम्पोर्टेंट हो गई है, इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि इस तरह की ओछी हथकंडे इस्तेमाल करके ये जो जैसे आज़ादी को रोका तो नहीं जा सकता ना। ये देखें, वो तो कश्मीर तो जाग उठा है। सिर्फ ये है कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। वो तो लड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल। वो तो मैदान में निकले हुए हैं। वो तो अपनी मंजिल को पाने पर लिए बेचैन हैं। हम जो दावे करते हैं जबानी के एम्बेसडर हैं और पता नहीं क्या क्या हैं दुनिया भर में, ये मैं वज़ीर आज़म नहीं कर सरा, पूरी कौम ही यही समझती है कि वो पता नहीं क्या क्या कर सकती है। और हम हमने मुकदमा भी पूरी तरह पेश नहीं किया उनका। और जिस तरह जब उनके कश्मीर को एनेक्स किया गया, 370 खत्म की गई, 35 खत्म कर गया। अब हम कहते हैं कि वो वापस ले लो, तो हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। लोग कहते हैं ये तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इनहराफ है। वो कहते हैं ये एटमी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, कश्मीर का मसला तय हो जाए। वो कहते हैं ये कश्मीर के मसले के साथ सिर्फ ये मसला लिंक नहीं है, भारत से हमारी कंट्रडिक्शन की कई शक्लें हैं। लेकिन कश्मीर का मसला यकीनी तौर पर बुनियादी मसला है। जब तक ये तय नहीं होता, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन हो ही नहीं सकता। आज भी उनके लोग जो हैं मुख्तलिफ रास्तों से, अभी जो लाहौर का वाकया हुआ था हाफिज सईद के घर के पास, उसके जो डांडे थे वो हिंदुस्तान में जाके मिलते हैं। अफगानिस्तान के रास्ते उनकी एजेंसी राड मास्टर माइंड भी पकड़ा गया, चेक के नंबर तक इनके पास है, हर चीज इन्होंने बता दी। दुनिया को बताएंगे अब ये, लेकिन दुनिया के कान पे जूं तक नहीं दिखती। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम सिफारती सतह पर कमजोर हैं? नहीं, हम या हर मुल्क के अपने अपने मफादात हैं। फिर पता नहीं, मैं नहीं कहता हम मुनाफिक हैं, लेकिन हमने पूरी तवज्जो से इस मसले पर गौर नहीं किया। हमारे बहुत से इंटरेस्ट हैं, हम उन इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं। शायद अंदर एक चोर भी है कि हमें क्या पड़ी है, हमारा तो गुजारा हो रहा है, दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी नहीं चल रही बल्कि खासी चोखी चल रही है। चुपड़ी और दो चल रही है। मुझे अगली स्टोरी की जाने पड़ना है। एक और जो है इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा जब इंसान के दिल में हो, सब तो फिर इंसान ना पैसों को देखता है, ना अपनी
जो सेहत को देखता है, ना ही अपनी यानी कि हालात व वाक़यात को देखता है। 5000 से इंसानियत की खिदमत करने निकला और पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया उन्होंने। ईदी साहब ने, अब्दुस्तार ईदी साहब जी, मैं 73 में चूंकि कराची गया था तो मैंने ईदी साहब को एक हट्टी के बाहर बैठे हुए देखा था। एक हट्टी सी थी, छोटी सी और ये वहाँ फलाह का काम करते थे। ये मेमन कम्युनिटी में बड़ा इसका जज्बा पाया जाता है। बेसिकली मेमनों के लिए ही इन्होंने वो तंजीम बनाई थी, जैसे चीबा बनी, अब चीबा भी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर देखते देखते ये फैल गए। इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था 70 का और हार गए थे, बल्कि ये कहा जाए कि बुरी तरह हारे थे तो गलत ना होगा। फिर इन्होंने बाई इलेक्शन भी लड़े, उसमें बाई इलेक्शन में भी, लेकिन फिर इनको इनके जहन में आया कि मैंने ये काम करना ही नहीं है। शायद एक दिन कोई बिल्डिंग गिरी थी और लाशें गल सड़ रही थी, कोई उठाने वाला नीचे उतरने को तैयार नहीं था। इन्होंने अपने हाथ से लाशें उठाकर वो निकाली और पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि ये शख्स काम करना जानता है और चाहता है। ऐसे ही उस वक्त गालबन ऐसा एक वाकया नेमतुल्ला खान साहब के साथ भी हुआ था और उन्होंने भी अल खिदमत की शक्ल में बड़ा काम किया। लेकिन ये है कि ईदी साहब का जब नाम हुआ तो लोग इनको पैसे दे जाते थे, कहते ये घर आपके नाम, ये उसको यतीम खाना बना देते थे। कोई कुछ दे जाता था, कोई कुछ दे जाता था। ये कहते मुझे हिसाब नहीं पूछो, मुझे नहीं पता, वो अकाउंटेंट रखने नहीं आते मुझे। ये बंदा पैसे खा जाएगा ना, 20-40 रुपए खा जाएगा, लेकिन खिदमत खल्क की लगेंगे तो सही। बेशक मैं वो हिसाब किताब नहीं रखता, बस काम मुझसे लो। और लोग कहते थे ठीक है, देते थे पैसे। उस तरह पढ़े लिखे आदमी तो थे नहीं ना जी कहा जाए। और उन्होंने सचमुच, इसमें कोई शक नहीं है कि बेबना काम किया उन्होंने। और जब उनकी इंतकाल हुआ तो जनाजा, मैं तो यही कहूँगा, हमारे शेखुल इस्लाम तारिक जमील साहब ने पढ़ाया। बड़े बड़े जनाजे वही पढ़ाते हैं। और फिर उनकी जो सरकारी एजाज के साथ उन्हें दफन किया गया फौज की गाड़ी पे रखकर। उससे यह हुआ कि आम लोग उसमें शरीक होना मुश्किल हो गया। लेकिन एक बड़े एहतमाम के साथ इनको कब्रिस्तान ले जाया गया, तदफीन की गई। आज भी इनका नाम बड़े एहतराम के साथ देखा जाता है और उनका बेटा फैसल ईदी उस रवायत को लेके आगे बढ़ रहा है। और अभी तक ये अदारा जो है अपनी ताकत के साथ कायम है। एम्बुलेंस का जाल बचा दिया था इन्होंने। अब तो खैर और भी आ गई है, चीपा की आ गई है, अल मुस्तफा की आ गई है, दूसरी आ गई है, लेकिन उसको कोई नहीं थी। कमाल किया इन्होंने जिस लिहाज से। सही, इंसानियत की खिदमत में एक बड़ा नाम पाकिस्तान का जी ईदी साहब का। आगे मुझे बढ़ना है कुछ सियासी इशू, जिसमें कश्मीर का इलेक्शन है, बड़े जोरों शोर से जारी है। और कैसे देखते हैं कश्मीर के इलेक्शन असल में? कश्मीर में बिलावल तो बहुत दिनों से तकरीरें कर रहे हैं और वो तकरीरों में टारगेट कर रहे हैं पीटीआई को भी और मुस्लिम लीग नून को भी। मैं थोड़ा सा एक इसमें इजाफा करते हैं, उनकी आज की जो तकरीरें हैं उन्होंने नून लीग को हिट किया है जबकि हुकूमत को कम किया। उनको पता है कि ये लड़ाई उनके साथ है, पंजाब में उनके साथ लड़ना है। मैं तो बार बार कहता हूं कि पंजाब में काफ लीग के साथ मिलकर और शायद पीटीआई के ताउन से वो नून लीग के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे। एक तरफ नून लीग होगी, दूसरी तरफ पीटीआई भी होगी, काफ लीग भी होगी और पीपल्स पार्टी भी होगी। शायद इनको कुछ चंक दे दिया जाए जनूबी पंजाब में से कि लो भाई इस पे गुजारा कर लो। लेकिन ये है कि ये जेब नहीं देता। शाद खाकान अब्बासी ने अच्छी बात कही है कि आप चेयरमैन हैं, अगर हम बच्चे के तौर पर आपको एक लीडर के तौर पर ट्रीट करते तो हम बहुत बातों ऐसी जो बातें सती किस्म की जो तनकीद करना है ना कि वो पांव पड़ने पड़ गए वजीर आजम बनने के लिए, ये नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही, ना कोई पांव पड़ेगा ना कोई आपकी बात। उन्होंने कहा ये मुहावरतन क्या है, शहबाज शरीफ साहब ने शायद कहा कि भाई मैं पांव पड़ता हूँ यार जमहूरियत की बका के लिए, मैं वजीर आजम बनने के लिए पांव पड़ने को तैयार हो गए। भैया नहीं करो इस तरह की बातें। अब इमेज जो बनना था इनका पंजाब में वो खराब किया इनके लोगों ने। मैं तो हैरान हूं कि कायरा साहब ने भी उनका तारुफ कराते हुए कुछ ऐसी बातें की कि लगता था कि ये पार्टी जो है वहां के इलेक्शन भी मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ रही है। मुस्लिम लीग की वहां हुकूमत है इस वक्त, उनकी ताकत भी है। जाहिर है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वफाक में वो जीतती है आमतौर पर, माजी में ये होता रहा है, लेकिन वो गिलगित-बिल्तिस्तान में हमने देख लिया। हाँ, जीतना आसान नहीं होता। ये मुस्लिम लीग का वहाँ खासा होल्ड है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हो ना हो, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग हैं पीटीआई में चले गए, कुछ होता रहता है इस तरह। लेकिन जो पूरी बात बनती है वहाँ एक जोरदार इलेक्शन होगा। आज मरियम भी ने आगाज किया वहाँ और मुझे लगता है कि मरियम की ये तस्वीर पूरी नहीं दी जा रही थी, वो उसको दिखाया जा रहा था, ऑडियंस को नहीं दिखाया जा रहा था। दिखाया जा रहा था सामने चार बैठे हुए लोगों को
ये पहले भी जब मरियम अकेली निकली थी एक जमाने में, जब फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया, उस वक्त भी यही किया जाता था। लेकिन देखिए इस तरह न तहरीकें रुकती हैं, न लोगों की लीडरशिप पे कोई फर्क पड़ता है। अवाम जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उसको लेके आगे बढ़ते हैं, उसके साथ। अच्छा, ये जो पहले ही धांधली का शोर मचाया जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप, ये वाकई होता है कि नहीं? मैंने बता रहा हूँ कश्मीर के इलेक्शन में ये क्या है कि सरदार क्यूम भी हार जाता है। हाँ। रूलिंग पार्टी जीत जाती है, पीपल्स पार्टी थी उस वक्त, फिर अब जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है वो जीत जाती है। तो ये हम कश्मीर को कुछ थोड़ी सी सांस लेने का मौका दें, इससे इस जदोजहद आज़ादी पर फर्क पड़ता है। सही। और हमें कश्मीर के बारे में एक काउंसिल बना रखी है, उसके जरिए रूल करते हैं। हमें वहाँ के लोगों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, वहाँ सियाहत को फरोग देना चाहिए, वहाँ के लोगों को नौकरियों में मसरूफ करना चाहिए। सारा मीरपुर जो है वो बेचारा इंग्लिस्तान में बैठा रोटी रोजी कमा रहा है, उनका अपना शहर तो पानी में डूब गया ना जी, मंगला झील में, और नया शहर बाहर बना है। मैं तो नए शहर में गया हूँ, वही देखा है, और साथ उसके किनारे मंगला झील को देखा है, जो उससे भी आगे जाके दूर तक जाती है। और अब हमने उसको भी तोसी दे दी है, इसलिए तोसी दे दी है कि हमें मंगला डैम की सतह बुलंद करनी थी तो झील फिर और पीछे। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि जो बिलावल जो आप कर रहा है उससे से यानी कि बड़ा खिताब कर रहा है, बड़े एग्रेसिव नजर आते हैं वो अपने खिताब से, अपने बयान से, तो वाकई वो शाहिद खान नवाजी साहब की बात ठीक है कि इन्हें गुस्सा पीडीएम से जो इनको निकाल दिया गया? वो तो खैर उन्होंने जो अभी कार्रवाई की, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी तकरीर उनको करनी नहीं चाहिए। इस तरह की तकरीर जिस तरह वो कर रहे हैं, वो इसमें क्या है, मुस्लिम लीग भी किसी बच्चे को लगा देगी, जैसे कि पीटीआई ने लगाया। इसी पे हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद बरेलवी साहब जी, मुजाहिद बरेलवी साहब को हम कश्मीर लेके चलते हैं, ये लगे रहते हैं अपनी अपनी सियासत दिखाने, जहां पर पूछते हैं क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद बरेलवी साहब। हेलो, क्या हाल है जनाब? वो है ना, क्या है, तुम्हारे शहर में है और हम अकेले हैं। अच्छा, मैंने कहा लाइटर में हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। बिलावल भी जोर लगा रहे हैं अपनी तकरीरों में, लेकिन वो मुस्लिम लीग को भी टारगेट कर रहे हैं, पीटीआई को भी कर रहे हैं। मरियम ने आज आगाज किया, उसने इस तरह का कोई हिट नहीं किया पीपल्स पार्टी पर। क्या ये सारी जो कैंपेन है, वैसे तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वही जीत जाती है, लेकिन जोर तो लग रहा है। एक तो मीठा कश्मीर बाद में आऊंगा, बहुत ही मुख्तर ही कहूंगा, और आपका तो माशाल्लाह क्योंकि आप पंजाब की सियासत में नजर रखते हैं। एक बात साबित ये हो गई है कि ये जो इत्तेहाद बनते हैं, पास में बने अब बने, पीपल्स पार्टी नून लीग नेशनल अलाय नहीं है। जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जमात इस्लामी कमिटेड राइट विंग थी, नेशनल पार्टी कमिटेड लेफ्ट विंग थी। ठीक है, तो इनों में तो इत्तेहाद हो सकता था, लेकिन ना नवाज शरीफ कमिटेड राइट विंग है, ना पीपल्स पार्टी कमिटेड लेफ्ट विंग है। तो आपने ये देखा कि जब भी मौका आता है जरदारी साहब इनको डिच करते हैं, शरीफ इनको डिच करते हैं। तो इसीलिए बेचारे हजरत मौलाना फजल रहमान साहब, अल्लाह उनकी सेहत याब करे, कितनी भी कोशिश कर ली, आखिर में ये हुआ क्योंकि उन्हें ये पता है नवाज शरीफ का वोट बैंक है पंजाब, जो उन्होंने छीना भुट्टो साहब से। और आपको पता है कि भुट्टो साहब को वोट बैंक कौन सा था, जब 70 की बात करूं, पंजाब, चेन्नई कम निश्चित थी। तो इन दोनों को ये पता है कि पावर में आने के लिए हमें सिंगल हैंडेडली करना होगा। और आपने देखा कि आज की बेरहमी से मैं तो मुझे अगर आप क्रेडिट गिराएं कि जब बिलावल मरियम बीवी को करते थे कि प्लीज आप पहले आप, फिर ये मरियम कहती पहले आप बिलावल, और आज उन्होंने बेरहमी से उनको यानी बहुत ही हमारे क्या, मैं तो बहुत उर्दू हूँ, इंग्लिश नहीं आती, बिलो द बेल्ट कहाँ हमारा कि मोदी को शादी में शिरकत करने वाले। अब मोदी का मतलब क्या है मीसा, यानी ये कहना ना कि नवाज शरीफ इंडियन एजेंट है, इस तरह क्यों नहीं कहते। और फिर बिलावल ने क्या वो दिया, नहीं मरियम बीबी ने क्या जवाब दिया। तो मकसद ये है कि इस इलेक्शन ने एक बार फिर जैसे बिल्कुल ये साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी नून लीग कभी नेशनल अलाय ना थे ना है, और इससे सबसे ज्यादा फायदे में पीटीआई रहती है। अब आप सवाल थोड़ा करें, मैं बहुत पीछे लग गया। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात ठीक कही है, यही लड़ाई कश्मीर में जाकर लड़ रहे हैं। आमतौर पे होता है कि वफाक में जो हुकूमत होती है वो जीत जाती है जी, और बात है। और ये कोई हमारे लिए अच्छा तो निशानी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, तहरीक आजादी पे फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन दो इलाके ऐसे हैं, एक तो बलूचिस्तान और दूसरे
गिरगिट शामिल कश्मीर, यहाँ सॉरी से मैं अवॉइड करता हूँ लोग इस्टेब्लिशमेंट, हालांकि ये पॉलिटिकल टूल है लोग, लेकिन वो ये समझते हैं कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है तो पाक में नुकसान उठा चुके हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह उन्होंने टर्न ओवर किया। बलूचिस्तान में अब बाप की हुकूमत है, गिलगिस्तान में इमरान खान की है, और 2008 में भी जब पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में थी तो पीपल्स पार्टी गिलगित में भी थी और कश्मीर में भी थी। नून लीग जब 2008 से 13 से 18 तक रही गिलगिस्तान में तो उनकी हुकूमत थी, कश्मीर में भी थी। इसके बाद पीटीआई आप देखें जब आए तो उनको गिलगिस्तान में उनका बेचारा बेच ही था, कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, उनकी गवर्नमेंट आई। और इसलिए सॉरी से मेरी शायद ये प्रेडिक्शन गलत साबित हो, और हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा इमरान खान को अगर हिट बैक करना चाहिए हो, लेकिन हुकूमत आनी है पीटीआई की, जो अब तक हमें पिछले 2008 से लेकर अब तक, उससे भी पहले आपके मुजाहिदे अव्वल सरदार कयूम खान पीपल्स पार्टी में नहीं शामिल हुए थे, आपको याद होगा ना मीर साहब? ठीक है, उन्हें पता चल गया था कैसे निकाले गए थे जब भुट्टो साहब आए थे वहां पर। तो इसलिए मैं तो कश्मीर के इलेक्शन में जितने भी दावे किए जाए, जैसे बिलावल साहब आए, और बिलावल साहब आप देख रहे हैं टारगेट इमरान खान को कम, शरीफों को ज्यादा बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और हमेशा हमारे अल्लाह उनको सेहत दे रजाई साहब, वो अपने जो तो मैं कहता हूँ, और आपको मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मैं आप मुझसे जानते हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा ये कंपनियां हैं, इनके माली मफादात हैं, मुजाहिद साहब, ये इनके जाती मफादात हैं। मुजाहिद साहब, आमतौर पर कहा जाता है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करने के लिए पीटीआई, काफ लीग और पीपल्स पार्टी चाहे तो ओपनली हो चाहे दरूने खाना हो, एक तरह एक दूसरे से हाथ मिलाएंगी। देखिए, एक तो ये बात है ना मीठा, अच्छा नहीं लगता, पीपल्स पार्टी का बाप पंजाब में खत्म, ठीक है, ऐसे ही जैसे नून लीग पर भी सिंध में नहीं आएगी, न बलूचिस्तान में आएगी, न केपी में आएगी। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान है ना, ठीक है, मोदी ने कुछ भी कर लिया, कैसे बंगाल में उसको मुंह की खानी पड़ी। अब वो सियासत खत्म हो गई, जो आप कहते हैं नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट। अब लोग जो है अपने रीजनल देखते हैं, अरे कौन फायदेमंद है, इनके आवाज समझते हैं भाई हमारा काम रोज टांगा में निकलता है, कुछ करेंगे। केपी के लोग भी थोड़ा सा समझदार हो गए, कि उन्हीं को वोट देंगे जो जिनसे उन्हीं को मिलेगा। इसी तरह कश्मीर के लोग समझते हैं कि जो इस्लामाबाद में बैठे लोग हैं ना, उनसे हमें कुछ मिलेगा, हम क्यों वोट दें नून लीग को जो पंजाब में हिजब इख्तिलाफ में है, हम क्यों दें पीपल्स पार्टी को सिंध में बैठी है। इसलिए कैसे ये समझ रहे हैं वो इलेक्शन का बताया, उसके बहुत सारे तुम्हारे अवाम है जिसके लिए मैं गुफ्तगू निकालना चाहता। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने जो हमारे यहाँ पाकिस्तान सॉरी से आपके जो गए ना आपके मीडिया में लोग, वो साबित नहीं है, उनको तारीख का मत ही पता, वो वाकयाती खबरों की बुनियाद पर जो है सबसे तजिए करके समा बांध देते हैं। ठीक बात है, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में लेकिन बड़े मोहतात अंदाज में सही तबसरा कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका जी, शुक्रिया। बहुत ठीक बात कर रहे हैं ये, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अब एक नहीं हो सकते। अच्छा, एक नहीं हो सकते, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ की जो वफाक किया था उन्होंने सरदार कयूम को, तो ऐसे होता रहता है। ब्रेक पर जाना जी, हमें थोड़ी सी इस पे मजीद भी गुफ्तगू करनी है और टॉपिक भी जाना है, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।